दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं होती, कोई भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेता, एकदम सब तुम्हें लाइटली लेते हैं। तुम कुछ भी बोलो लेकिन उसको कोई सीरियसली नहीं लेगा, तुम्हें बहुत लाइटली लिया जाता है। फ्यूचर बी, तुम अपने अंदर सही चेंजेस लाते हो और अब तुम्हें कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, अब तुम्हारी हर कोई रिस्पेक्ट करता है, तुम्हें कोई भी लाइटली नहीं लेता। अब जब भी तुम कुछ बोलते हो तो हर कोई ध्यान से सुनता है। बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। इस वीडियो में मैं उससे बकवास नहीं करने वाला बाकी यूट्यूबर की तरह कि अरे यार पैसा पैसा जरूरी है यार, रिस्पेक्ट के लिए पैसा चाहिए होता है तुम्हें, अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए तो तुम्हें बॉडी बनानी पड़ेगी। सबसे पहला है एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम। ऐसा होता है ना कि हमारे फ्रेंड सर्कल में या फिर हमारे क्लास वगैरह में ऐसे लोग होते हैं, ऐसे कुछ दोस्त होते हैं हमारे जिनको कोई इतना कुछ कह नहीं पाता। मेरे हॉस्टल में भी ऐसे ही होता था। हमारा एक दोस्त था, ऐसा था कि उसके सब लोग चूपे लगा देते सब उसको चूपे लगाया करते थे। उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा लेकिन सब हमको बोलेंगे, तो वो चीज़ बहुत बेकार दिखती है। वो कहीं ना कहीं वीकनेस दिखाती है कि अरे यार वो उसको नहीं बोल पाया तब मेरे को बोल रहा है, या तब उसको बोल रहा है, जिसने करा वो उसको नहीं बोल पाया। और मुझे पता है कि ये चीज़ बोलने में आसान लगती है, करने में उतनी मुश्किल होती है ये चीज़। मैं भी इस चीज़ को हर टाइम नहीं कर पाता, लेकिन मैं जब भी ये चीज़ करता हूँ या किसी को देखता हूँ ऐसा करते हुए तो रिस्पेक्ट बढ़ जाती है यार। अगर मैं देख रहा हूँ कि एक बंदा उसको एड्रेस कर रहा है जिसको कोई कुछ बोलता नहीं है, तो मेरे अंदर उस बंदे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। और अगर तुम ऐसा करोगे तो बाकी लोग भी तुम्हारी रिस्पेक्ट ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ऐसे बंदों को बोलने के लिए गूदा चाहिए होता है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सीधा जाकर उसको कॉलर पकड़ लो कि हाँ भाई कैसे बोल रहा था, वो नहीं कह रहा मैं। अगर मान लो उसकी कोई गलती थी तो बस बोलना है कि हाँ तेरी गलती थी भाई। ये नहीं करना कि जो इजी टारगेट है तुम उसको बोल रहे हो बाकी लोगों की तरह। दूसरा है क्लियर बाउंड्रीज सेट करना। ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को पसंद नहीं होता कि सामने वाला क्या बोल रहा है उनको, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पाते। उनके अंदर होता है कि अरे नहीं यार कहीं सामने वाला बुरा मान गया तो, अरे नहीं यार कहीं दोस्ती खराब हो गई तो। तुम्हें क्लियर बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी कि हाँ सामने वाला ये लाइन क्रॉस नहीं कर सकता, चाहे वो सामने वाला तुम्हारा कितना ही पुराना दोस्त हो। लेकिन संदीप भाई इससे तुम्हारी दोस्ती खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर सामने वाला तुम्हारा सही में दोस्त है तो वो तुम्हारी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करेगा कि हाँ इस बंदे को ये बात पसंद नहीं है तो मैं ये नहीं बोलूंगा, वो ऐसा सोचेगा। अब तुम्हें वो भी नहीं करना कि तुम एकदम गांडू बन गए हो कि अरे नहीं यार तुम्हें कोई फालतू कुछ बोल ही नहीं सकता। तुम्हें कोई थोड़ा सा ही फालतू बोले तो तुम गुस्सा हो जाओगे या फिर तुम बोले धमका दोगे उसको। तुम्हें वो भी नहीं करना। तुम्हारी जो बाउंड्रीज होनी चाहिए वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। जैसे मेरे दोस्त हैं, हम एक दूसरे को कितना भी फालतू बोल लें, चाहे मेरा कोई भी दोस्त हो, लेकिन हम कभी एक दूसरे के घर वालों पे नहीं जाएंगे। जो आजकल के लड़के देते हैं ना माँ बहन की गालियाँ एक दूसरे को, हम वो नहीं करते। हमारे नहीं होता, हमारे यहाँ वो इतना नहीं होता कि तेरी माँ को वो कर दूंगा, तेरी माँ को ये कर दूंगा, तेरी बहन की ये, वो सब हमारे बीच में नहीं होता इतना। सबको पता है एक दूसरे का कि हाँ इसको नहीं पसंद वो सब। और हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं एक मतलब वैल्यू है कि यार किसी के पेरेंट्स के बारे में फालतू नहीं बोलना। और जब मैं अभी बोलता भी हूँ ऐसे किसी के बारे में फालतू तो खुद ही बेकार लगता है काफ़ी यार। रिसर्चेस ये दिखाती हैं कि जो लोग क्लियर बाउंड्रीज सेट करते हैं लोग उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उनको ज़्यादा डोमिनेंट समझते हैं, उनको ज़्यादा कॉम्पिटेंट समझते हैं। तीसरा है अटेंशन के पीछे भागना। देखो 7th क्लास की बात है, 7th क्लास से पहले की बात है। मैं ऐसा करता था कि मुझे अटेंशन बहुत चाहिए थी लोगों की। 4th या 5th क्लास की बात है, उस टाइम मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, जो ज़्यादा शो ऑफ करेगा चीज़ों का, वो उसको ज़्यादा अटेंशन मिलेगी और मुझे अटेंशन ही चाहिए थी। तो मैं ये करता था कि मैं बहुत लंबी लंबी फेंकता था कि अरे यार मेरे मतलब जब मैं छोटा था तब तो मैं ये कहता था कि अरे यार मेरे चाचा पे बुगाटी है, अरे मेरे चाचा पे ये है, मेरे मेरे को याद है एक बार मैंने ऐसा फालतू बोला था कि अरे मेरे चाचा पे एप्पल की कार है। जब मैं 7th 8th 9th में गया तब भी मैं फेंकता था अटेंशन के लिए कि अरे मेरे पास PS4 है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। और मैं पता क्या करता था, मैं ये करता था कि मैं दोस्तों को दिखाने के लिए वो PS4 की गेम्स ऑर्डर करता था अमेजोन पे। ये देखो मैं देखो गेम ऑर्डर कर रहा हूँ, पागल हो जाते थे कि अरे अरे भाई भाई क्या कर रहा है, इसके पैसे कौन देगा, अबे मैं ही दूंगा यार। मैं कहता था ऐसे। और जब मेरा ट्यूशन खत्म होता था तब मैं फटाफट से उसको कैंसिल करता था, कैंसिल फटाफट से कि कैंसिल हो नहीं चाहिए मेरे को। देखो ये चीज़ तो होगी जब मेरा झूठ पकड़ा जाएगा तब लोग मेरी अपने आप ही कम रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन ऐसा था कि जो मेरे कोई अटेंशन की बीमारी थी कि हाँ मेरे को अटेंशन चाहिए, तो मैं उसके लिए फिर कुछ भी करने लग गया, मतलब अपना ही मजाक उड़ाने लग गया। और ऐसा था कि मेरी जो इमेज थी वो एकदम कार्टून वाली इमेज बन गई थी मेरी कि अरे यार ये तो बकचोद है, ये तो कार्टून है, ये तो हंसाता रहता है बस। और कोई भी मेरे को सीरियसली नहीं ले रहा था, सब मेरे को लाइटली लेते थे, मेरे को इग्नोर करते थे। चौथा है हर टाइम अवेलेबल रहना। अगर तुम इन्फ्लुएंस एक किताब है वो पढ़ोगे तो उसमें ऑथर ने साफ बता रखा है ये चीज़, और ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि हम इंसान लोग उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते जो इजीली अवेलेबल है। 2021 की बात है, मैं अपने दोस्त के घर खूब जाता रहता था और मुझे याद है कि उस टाइम वो मुझे इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता था। मुझे याद है जैसे जब हम आपस में हैं तब तो एकदम बढ़िया है वो, लेकिन जैसे हम एक ग्रुप में आते हैं तब वो मेरा मजाक उड़ाने लग जाएगा, ऐसा था। लेकिन उसके बाद मेरे कॉलेज शुरू हुए और मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट करना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्फ इंप्रूवमेंट की वजह से ऐसा हुआ, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन तब मेरे पास कुछ काम था दिन में करने के लिए, मैं अवेलेबल नहीं था हर टाइम। वो मेरा दोस्त मेरे को बुलाता रहता था कि अरे आजा भाई घर आजा, क्या दिक्कत है, काफ़ी टाइम हो गया घर नहीं आया तू मेरे।
और मैं उसको कहता था कि नहीं यार मेरे को काम है। अब मैंने एक चीज नोटिस करी कि वो मेरे को थोड़ा बेटर ट्रीट करने लग गया है पहले से। पांचवा है मना ना कर पाना। रिसर्चर्स के हिसाब से जो लोग ओवर एग्रीएबल होते हैं, मतलब जो लोग बस हाँ में हाँ मिलाते हैं ज़्यादा, तो उन लोगों की लोग कम रिस्पेक्ट करते हैं। अब मेरे साथ ऐसा था कि मैं भले ही कितना भी ज़रूरी काम कर रहा हूँ, अगर मेरे दोस्त मेरे को बुला रहे हैं कि अरे भाई आ जा, मेरे अंदर एक आवाज़ तो आती थी कि अरे नहीं यार संदीप हमें नहीं जाना चाहिए, काम कर ले भाई अभी। लेकिन मैं उनको मना नहीं कर पाता था और मैं चले जाता था उनके साथ। और ऐसा होता था कि जब मैं उनके साथ हूँ तब भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि यार नहीं कुछ गलत किया है मैंने यार, और बाद में मेरे को रिग्रेट होता था इस चीज़ को लेकर। ये नहीं कह रहा कि तुम जानबूझ के मना करो, कि तुम कुछ कर भी नहीं रहे लेकिन फिर भी तुम मना कर रहे हो कि अरे संदीप भाई ने कहा था कि लोग मेरी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे इसलिए मैं मना कर देता हूँ। अरे नहीं भाई मैं नहीं आ सकता वो नहीं करना तुम्हें। अगर तुम सही में कोई जेन्युइनली कहीं बिजी हो और तुम सही में कहीं नहीं आ सकते, या फिर तुम सही में कोई काम नहीं कर सकते, तो मना करो, साफ मना करो कि नहीं यार मैं नहीं कर रहा, सॉरी। छठा है कि तुम्हें लोगों के ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना। ऐसा होता था कि अगर कोई दोस्त रूठ गया है तो मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगा कि भाई क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्यों क्यों नाराज़ है भाई मेरे से, मुझे बता मेरे से कोई गलती हुई है क्या। मुझे ये चीज़ बहुत बाद में रियलाइज़ हुई कि ये चीज़ तो लोग अटेंशन के लिए करते हैं। ये जो भाव खाना होता है, ये जो बात ना करना होता है, ये लोग बस अटेंशन के लिए करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम्हारी गलती है तब भी तुम ऐसा करो, तब तुम बोलो कि हाँ भाई ठीक है मेरे से गलती हो गई, एक बारी बोलो, दो बारी बोलो। लेकिन अगर तीसरी बारी बोलने पे भी वो कुछ मतलब नहीं कर रहा ठीक, तो गांड मारा जाके वो अपनी। अब सातवां है जो तुम बोलते तुम वो नहीं कर पाते। इसमें सबसे बेस्ट मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ अक्षय कुमार का। अरे मैं कभी तंबाकू और पान मसाला के ऐड नहीं करूंगा भाई। और वो उनको फालतू बोलता था जो लोग, जो एक्टर्स तंबाकू को ऐड कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम बाद वो खुद वो सब करने लग गया। उस चीज से हुआ है कि कहीं ना कहीं उसके फैंस के बीच उसकी रिस्पेक्ट काफी कम हो गई। मैं देखता था कि मेरे दोस्त उसको फालतू बोल रहे हैं, जो पहले से एक्टर्स जो उसका मतलब उस गुटखे का ऐड कर रहे थे उनको कोई फालतू नहीं बोल रहा हुआ इतना जितना अक्षय कुमार को फालतू बोल रहे थे उस टाइम। देखो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो तुम बोलते हो तुम्हें वो हर चीज करनी चाहिए, वो तो एक फुलिश कंसिस्टेंसी हो जाएगी। बस ये कह रहा हूँ कि तुम वो चीज बोलो जो तुम कर सकते हो, बस। उससे ये होगा कि एक तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे और तुम खुद सोच समझ के बोलोगे। तुम बोलने से पहले हल्का सा सोचोगे कि अगर मैं ये बोलता हूँ तो आगे चल के क्या होने वाला है। आज के वीडियो के लिए इतना ही है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोस भी पसंद आएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोस भी चेकआउट करो। और अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस है, मुझसे मेंटरशिप चाहिए, तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं बोलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, बाय।